हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि इंजीनियर्स। तो आज हम आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द फैक्टर इज दिस एंड दिस इज, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वाला लीनियर पॉलिनोमियल इस बड़े पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से आपने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल किसी बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर होता है एफ ए, जहां पर ए की वैल्यू आप लीनियर पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं। और अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल बड़े वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो एफ ए की वैल्यू 0 होती है। ये फैक्टर थ्योरम से आपने पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनमें से कोई एक इसका फैक्टर हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस पहले ऑप्शन से, 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स में हम क्या देखते हैं कि इसको 0 पुट कर देंगे और 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू जो निकलेगी वही a की वैल्यू होगी। x इज इक्वल टू -5 निकला और यही a की वैल्यू है। और अब हम क्या करेंगे, इस बड़े पॉलिनोमियल में इस x की वैल्यू रख देंगे जो a की ही वैल्यू है और इसके बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब ये x प्लस 5 या 5 प्लस एक्स इस बड़े पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो ये शुरू करते हैं, एफ ए या फिर f -5 इक्वल टू क्या होगा, 25 इंटू -5 का होल स्क्वायर। ये तो अब हम यहाँ पे आगे इसे सॉल्व करते हैं कि कैसा होता है। 5 का स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 25 होगा 625 -1 इक्वल टू होता है 624। ओके, प्लस 1 प्लस -5 इंटू 5 होता है -25 प्लस 1 इक्वल टू होगा -24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये 24 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो भी हो वो 0 के इक्वल नहीं होगी। दैट मीन्स अगर हम इस फंक्शन को 5 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में है 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देना है हमने। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 और अगेन हम जब इस पॉजिटिव 5 को यहाँ पर पुट करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर यानी 25 इंटू 5 का होल स्क्वायर -1 और होगा प्लस 1 प्लस 5 इंटू 5 इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये एक बड़ा सा नंबर है जो एक पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो ये किसी भी हाल में 0 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, तो ये 0 नहीं होगा। और जब ये 0 नहीं होगा तो हमारी जो फैक्टर थ्योरम की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं होगा। अब हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं जिसमें 5x - 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब हम इसे पुट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 25 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर -1 और ये हो गया पहला पार्ट, प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1/5 और इसका होल स्क्वायर होगा क्या। अगर ये 1/5 है तो यानी इसका स्क्वायर 1/25, 1/25 हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, ये हो गया 0 प्लस, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 1 + 1 यानी 2 का होल स्क्वायर यानी ये भी 0 नहीं होगा। और अगर ये 0 नहीं होगा तो दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो दैट मीन्स सी ऑप्शन भी हमारा इसका फैक्टर नहीं होगा। अब फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं जिसमें 10x इक्वल टू 0 आता है। ओके, 10x इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और x की वैल्यू 0 अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, 25 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -1
और ये जो दूसरा ऑप्शन आ गया प्लस 1 प्लस 0 इंटू 5 0 और इसका होल स्क्वायर यानी 25 यानी 0 माइनस 1 यानी -1 प्लस और ये 1 का स्क्वायर 1 और इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करने पर fa यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू fa इक्वल टू 0 आ रहा है तो वही चीज इसका फैक्टर हो जाएगी, यानी 10x इसका फैक्टर होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ये आ रहा है 249 का स्क्वायर माइनस 248 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, और इस सिचुएशन पे हम क्या देखते हैं कि a की वैल्यू है 249 और b की वैल्यू है 248, और जब हम इसका सम निकालेंगे तो इसका सम हो जाएगा 497, इसका सम हो जाएगा, और इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो जब हम इसके सम और इसके डिफरेंस को यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 497 इंटू 1 इज इक्वल टू 497। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन, इसमें क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमको ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल का इनमें से कौन सा हिस्सा फैक्टर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, आप फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और उसके बाद आप इस क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों है क्या यहाँ पर है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अगर हम इसको खोलते हैं, इसका पहला वाला पार्ट अगर हम खोलते हैं तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है। और इसके बाद इसमें जो दूसरा वाला हिस्सा है उसी को लिख देंगे माइनस एक्स क्यूब, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मैं इसी चीज़ को यहाँ भी लिख देता हूँ, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, वाई क्यूब से वाई क्यूब, और जब ये कट जाएगा तो आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, इक्वल टू 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों आपका जो ये पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू होगी 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, जहाँ पे x प्लस वाई भी इसका फैक्टर होगा और 3xy भी इसका फैक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में से ये जो फोर्थ ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर है 3xy। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब जानने की बात ये है कि भाई आपको फैक्टर थ्योरम यहाँ पर पता है। अगर फैक्टर थ्योरम आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर आपको वो पता है तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले x प्लस 1 इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो x प्लस 1 से हम क्या निकालेंगे, x प्लस 1 से, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया है, x प्लस 1 से अगर हम वैल्यू निकालते हैं इसको 0 पुट करके x की, तो x इज इक्वल टू -1। अगर हम f(x) की वैल्यू में x की जगह पे -1 रखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये रिमाइंडर होता है। अब इस रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, अगर इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि भाई वो लीनियर पॉलिनोमियल उस बड़े वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो अगर हम x की वैल्यू -1 यहाँ पर रख देते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल में और फिर हम उसको 0 पुट कर देते हैं तो वहीं से हमको a की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम इसको रखते हैं, देखिए सबसे पहले a। तो दोस्तों हमने ये वैल्यू रखी और इस वैल्यू को रखने के बाद जब हम इस पूरे को सॉर्ट आउट करते हैं और उसको, क्योंकि हमको पता है कि ये छोटा वाला पॉलिनोमियल यानी लीनियर पॉलिनोमियल बड़े वाले का फैक्टर है, तो इसका मतलब हम इसके इस रिमाइंडर को 0 पुट कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू, और इस पूरे को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, -1 का
क्यूब हो जाएगा -1, -1 इंटू ए, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -2 इंटू -1 हो जाएगा +2, प्लस 4a -9। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -a + 4a इक्वल टू हो जाता है 3a, और 1 + 2 3, 3 में 3 - 9 इक्वल टू हो जाएगा -6 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 6 और a इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। सो दिस इज द आंसर। a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 2 होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे 2x - y + 3z इंटू और ये बड़ा वाला फंक्शन। तो दोस्तों अगर आप फॉर्मूले को रिमाइंड करेंगे तो फॉर्मूले को रिमाइंड करते समय आपको ये जो बहुत बड़ा जो तरीका है, ये बहुत बड़ा जो एक्सप्रेशन है, ये किसी एक एक्सप्रेशन से मैच होता हुआ दिखाई देगा। हम उसी को पहले फॉलो करेंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी वाकई में वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये बड़ा सा एक्सप्रेशन एक दूसरे सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशन से मैच करता है, तो हम उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा एक्सप्रेशन है। वो एक्सप्रेशन है a³ + b³ + c³ - 3abc, ओके, इक्वल टू क्या होता है? a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc -ac। और ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। और जब इस तरह से ये एक्सप्रेशन आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत ये इससे मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सप्रेशन यहाँ पर हैं, 6 ही यहाँ पर हैं, और 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो हम इसको कंपेयर अगर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -y हो जाएगी, और c की वैल्यू हो जाएगी 3z। ओके, बाकी हम देखते हैं कि a² यानी 2x का स्क्वायर 4x², यानी b² यानी -y का स्क्वायर y², और 3z का स्क्वायर c² 9z²। उसी तरह से 2xy यानी a इंटू बी माइनस ab को लिखते हैं 2xy, तो ये +2xy हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे -bc, b क्या है? -y, c क्या है? 3z, यानी 3yz, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3yz। और उसी तरह से -ac, और a और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन। तो हम ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कंप्लीटली मैच होते हुए एक्सप्रेशन है, इसीलिए हम इस पूरे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसकी वैल्यू होती है a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो क्या निकलेगा? a³ यानी 2x का क्यूब प्लस -y का क्यूब प्लस 3z का क्यूब -3 क्या होगा? 2x इंटू -y इंटू 3z। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो दोस्तों आपके जो गिवन एक्सप्रेशन जो प्रोडक्ट निकालने का है उसका आंसर है ये। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल हैं। इस पॉलिनोमियल में अगर हम z-3 से कोई डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। उसी तरह एक और पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में भी अगर हम z-3 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर आ रहा है। और कंडीशन ये है कि भाई लीव द सेम रिमाइंडर, यानी जब z-3 से पहले और दूसरे वाले को डिवाइड किया तो रिमाइंडर की वैल्यू सेम है, और जब रिमाइंडर की वैल्यू सेम है तो ऐसी सिचुएशन में हमें वैल्यू ऑफ a निकालनी है। तो ये जो ये a की वैल्यू है उसे निकालना है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर ही निकालना पड़ेगा। रिमाइंडर यानी अगर मैं z-3 को ले रहा हूँ डिवाइड करने के लिए तो उसको हम सबसे पहले 0 पुट कर देंगे।
और उससे हमको z की वैल्यू आ जाएगी 3। और जब हम z की जगह पे ये 3 वैल्यू रखेंगे तो ये पूरे पॉलिनोमियल का इससे डिवाइड करने के बाद का रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इसी चीज़ को हम रखते हैं f3, यानी उसका डिवाइड करने के बाद। तो क्या होगा, f3 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। ओके, और ये दूसरे वाले केस में भी हम लिख सकते हैं, उसको अगर हम f डैश फंक्शन बोलते हैं तो f डैश 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, 27a प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 12 प्लस a। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा, 27a प्लस 41। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस, और 27 में 12 गया 15, a प्लस 15। अब क्योंकि हमको कंडीशन ये दी हुई है कि दोनों के रिमाइंडर सेम है, इसका मतलब इन वैल्यूज़ को हम सेम कर देंगे, यानी 27a प्लस 41 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 15। ओके, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर तो क्या आएगा, 27a प्लस 41 इक्वल टू a प्लस 15 ना, प्लस 15, ये a है, हाँ ये a है। तो ये इधर जाएगा, और अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27a माइनस a इक्वल टू माइनस 41 प्लस 15। ओके, तो इससे ये गया 26a इक्वल टू, इसमें से गया हो जाएगा माइनस 26। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 26 बाई 26 इक्वल टू -1। सो ये हो जाएगी a की वैल्यू। तो आप अगर हम चाहें तो यहाँ पर इन दोनों पॉलिनोमियल में a की वैल्यू जो -1 है उसे पुट करें और इससे डिवाइड करें, तो आप देखेंगे कि भाई दोनों के लिए जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, जिसमें द पॉलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक ही पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल में जब हम x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है 19 आ रहा है, और इस 19 को हम क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे इसके रिमाइंडर जब हम इससे डिवाइड करके निकालते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो a की वैल्यू है, जो अननोन है अभी तक, जिसको हमने निकालना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन हम वही मेथड फॉलो करेंगे जिसमें हमने x प्लस 1 इक्वल टू, हमने सबसे पहले करना है 0, और जिससे हमारी x की वैल्यू निकलेगी क्या, -1, और जब x की वैल्यू -1 निकलेगी तो p -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p -1 की वैल्यू हो जाएगी यानी -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस 3a -7। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p -1 इक्वल टू, अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x की जगह पे -1 रख दिया, यानी -1 की पावर 4 इक्वल टू +1, और उसके बाद -2 इंटू -1 का क्यूब इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो उसको +1 हो जाएगा, और माइनस 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 प्लस यानी माइनस आ जाएगा, उसके बाद 3a का 3a -7 -7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो ये वैल्यू आएगी, ये इस पूरी कंप्लीट वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2a माइनस 1। आप सॉल्व कर सकते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आया ये था रिमाइंडर। कब, जब x प्लस 1 से इस पूरे फंक्शन px को हमने डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर था 2a माइनस 1। अब क्योंकि हमारा एक गिवन कंडीशन ये है कि रिमाइंडर की वैल्यू 19 है, तो हम क्या करेंगे, इसी 2a माइनस 1 को 2a माइनस 1 को हम इक्वल रख देंगे 19 के। और जब हमने इसको 19 के इक्वल रखा तो 2a इक्वल टू 20 और a इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। तो आपका जो a की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 10। तो ये आपके पहले पार्ट का सॉल्यूशन है जिसमें आपको निकालना है वैल्यू ऑफ a। ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब हम इस पूरे फंक्शन में x को वैल्यू को बदल देंगे। अभी तक हम p माइनस 1 की वैल्यू निकाल रहे थे, अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेंगे और हम क्या करेंगे, x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो वो बताते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 रखने पर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आप सब लोग देख सकते हैं x की जगह पे हमने माइनस 2 रख दिया है। अब इस माइनस 2 के साथ साथ हमको एक चीज़ और देखनी है, हमने यहाँ पर a की जगह पे वैल्यू भी पुट करनी है, और वो हमने क्या निकाली थी, a की जगह पे हमने +10 वैल्यू निकाली थी। तो a की जगह पे हम +10 भी रखेंगे और इसके बाद हम जो रिमाइंडर निकालेंगे वही रिमाइंडर होगा, दूसरे वाले पार्ट का वही आंसर होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। तो हमने x की जगह माइनस 2 और a की जगह पे n रखा, तो हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये वाला पॉजिटिव 3 और ये पॉजिटिव 3, तो पॉजिटिव 3 30 प्लस 30 हो जाएगा 44, ओके। और इस वाला हो जाएगा -20 प्लस 30 माइनस 7, और जब हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा 47। ओके, तो ये 47 आपका रिमाइंडर होगा जब इस पूरे पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे और a की वैल्यू को +10 रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।